क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, शक्ति, लेकिन फिर भी एक जगह हार जाता है, और वह जगह होती है अपनी ही संतान का दिल। आज की कथा एक बेटी की है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक पिता की, एक ऐसे पिता की जो खुद को देवताओं के बराबर समझने लगा था, और शायद यहीं से उसका पतन भी शुरू हुआ। बहुत समय पहले धरती पर एक महान यज्ञकर्ता हुआ करता था, जिनका नाम था दक्ष। दक्ष का नाम देवताओं की सभा में सम्मान से लिया जाता था। वह यज्ञ करता था, दान देता था, ऋषियों का सत्कार करता था। लोग कहते थे कि दक्ष जैसा कोई नहीं, और धीरे धीरे दक्ष भी यही मानने लगा। उसे लगने लगा कि मैं देता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं, और यही सोच अहंकार की पहली सीढ़ी होती है। उसी दक्ष के घर एक दिन कन्या का जन्म हुआ। महल में उत्सव था, शंख बजे, मंत्र गूंजे, और देवताओं ने आशीर्वाद दिया। लेकिन उस बालिका के आने से दक्ष के भीतर खुशी से ज्यादा अपेक्षा पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि यह मेरी बेटी है जो आगे चलकर मेरे नाम को और आगे बढ़ाएगी, यह मेरे कुल की मर्यादा बनेगी। यहीं से बेटी को व्यक्ति नहीं, परियोजना बना दिया गया। उस कन्या का नाम रखा गया सती। सती बड़ी होने लगी। राजमहल में सब कुछ था, आभूषण, वस्त्र, सुविधाएं, लेकिन सती का मन वहां टिकता ही नहीं था। उसे महल के कोने कोने से अधिक साधुओं की बातें आकर्षित करती थी। जब भी कोई ध्यानस्थ योगी की कथा सुनाता, सती चुप हो जाती, और जब पहली बार उसने भस्मधारी, जटाधारी, मौन योगी शिव का नाम सुना, तो जैसे उसके भीतर कुछ जाग गया। उसने पूछा, ये इतने शांत क्यों हैं? यह सवाल साधारण नहीं था, यह सवाल एक आत्मा का अपने स्रोत को पहचान लेना था। लेकिन उधर दक्ष कुछ और ही देख रहा था। वह सती को देखता और सोचता कि यह मेरी बेटी है, यह मेरी योजना है, यह मेरे अहंकार की अगली कड़ी है। और जब उसे पता चला कि सती का मन उस भस्मधारी योगी की ओर झुक रहा है, तो उसके भीतर क्रोध भर गया। दक्ष ने कहा कि जिसके पास न घर है, न राजमहल, न व्यवस्था, वह मेरी बेटी का पति कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, यहां प्रेम का विरोध नहीं था, यहां था स्टेटस का डर। यह डर कि अगर बेटी ने स्वतंत्र निर्णय ले लिया तो पिता की सत्ता कम हो जाएगी। आज भी हम में से कई लोग यही गलती करते हैं। हम बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, संवारते हैं, लेकिन जब वे अपना निर्णय लेते हैं तो हमें बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मैंने इतना किया तो मेरी बात मानी जानी चाहिए। यही सोच दक्ष के भीतर भी था। सती ने पिता से तर्क नहीं किया, उसने विद्रोह भी नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि मैं शिव को अपना स्वामी मानती हूँ। दक्ष ने इसे अपमान समझा, और यहीं से पिता और बेटी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। दक्ष बाहर से एक आदर्श पिता था, लेकिन भीतर वह अपनी बेटी को सुनना बिल्कुल नहीं चाहता था। धीरे धीरे दक्ष का अहंकार और भी बढ़ता गया। हर यज्ञ के साथ उसका सिर और ऊंचा होता गया। उसे लगने लगा कि देवता भी मेरे बिना अधूरे हैं, और जो देवताओं की परवाह ना करे उसे वह अपमानित समझने लगा। और वही थे शिव। शिव कभी यज्ञ में नहीं आते थे, कभी सम्मान नहीं मांगते थे, कभी किसी के आगे झुकते भी नहीं थे, और यही बात दक्ष को सबसे ज्यादा चुभती थी। सती यह सब देख रही थी। वह जानती थी कि यह टकराव किसी दिन भयानक रूप लेगा, लेकिन फिर भी उसने प्रेम छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रेम डर से नहीं चलता, और यही प्रेम आगे चलकर एक ऐसा निर्णय लेगा जो पूरी सृष्टि को हिला देगा। आज की कथा यहीं रुकती है, लेकिन अगला अध्याय और भी कठिन है, क्योंकि अगले एपिसोड में एक पिता अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए यज्ञ रचाएगा। एक बेटी उस यज्ञ में जाएगी बिना बुलाए, और वहां ऐसा अपमान होगा जिसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक यज्ञ जो पूजा के लिए नहीं, यह अहंकार के लिए रचा गया था। एक बेटी जो अपने पिता के सामने अंतिम प्रश्न पूछेगी, और एक ऐसा निर्णय जो सुनकर आप भी चुप हो जाएंगे। अगर आपको कभी अपने जीवन में अपनी बात किसी अपने के सामने खो दी है, तो अगली कहानी आपको झकझोर देगी।